हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी के कुछ इंपोर्टेंट कंसेप्ट्स के ऊपर। तो ये वीडियो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों ही सेमेस्टर के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं, या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। और एक बात का और ध्यान रखना, जो वे वीडियो सिर्फ मीन देखने के लिए सीखने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में मीन ही सीखेंगे। आई बात समझ में? तो देखते हैं क्या समझते हैं। तो पहली बात, तो इस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मैथमेटिकल एंड पोजिशनल एवरेजेस। ठीक है, तो इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो था इस चैप्टर का वो अपलोड हो चुका है। इससे पिछला वीडियो जहां हमने ये देखा कि सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या पढ़ने का मौका मिलेगा और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आया समझ में? तो इस वीडियो में सिर्फ मीन ही कवर करेंगे। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स ले सकते हैं 9667836336। और इसी नोट्स के अंदर ना आपको सारे वो क्वेश्चन ही मिलेंगे जो 10 ईयर में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विद सॉल्यूशन। आई बात समझ में? ठीक है, और सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी आपको इसी नोट्स के अंदर मिल जाएंगे, इसी पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टाइप्स ऑफ एवरेजेस, यानी कि एवरेज के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे पास एवरेज टाइप 3 है। पहले तो ए हमारा मीन। अब जब मीन है तो मीन के भी 3 प्रकार हैं। अब मीन के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? मीन में आता है हमारे पास एक तो अर्थमेटिक मीन, दूसरा आता है वेटेड मीन, तीसरा आता है ज्योमेट्रिक मीन और चौथा आता है हार्मोनिक मीन। ठीक है, और हम इस वीडियो में सिर्फ मीन का पहला पार्ट कवर करेंगे जिसका नाम क्या है, अर्थमेटिक मीन। और जो टाइप्स ऑफ एवरेजेस है इसमें मीडियन भी होता है और मोड भी होता है। अब जो मीन है इसमें क्या है, अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाएगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि हम यहाँ पे मीन को निकालने के हर एक मेथड सीखेंगे और हर एक टाइप की सीरीज के ऊपर ही बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, हमें मीन निकालना है, कौन सा मीन? अर्थमेटिक मीन। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग आर द मंथली सैलरीज ऑफ 10 एम्प्लॉइज इन एन ऑफिस, कैलकुलेट द मीन सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज। मतलब हमारे पास क्या गिवन है, सैलरीज गिवन है कुछ इंप्लॉइज की, और कुछ कितने इंप्लॉइज हैं, अच्छा कुछ इंप्लॉइज हैं उनकी सैलरी गिवन है, और हमें क्या निकालना है, सिर्फ मीन नंबर ऑफ सैलरी निकालना है, हमें मीन निकालना है। तो पहले तो आप लोग एक बात समझाता हूं। मान लो कि मैं अलजेब्रा की फॉर्म में लिखूं, x कुछ वेरिएबल्स हैं, जैसे कि x1 ऑब्जर्वेशन हो सकता है, x2 हो सकता है, x3 हो सकता है, x4 हो सकता है, और ऐसे ही x5 डॉट 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 xn तक हो सकता है। तभी भी अगर आपको मीन निकालना हो ना तो बहुत इजी होता है, अगर हमारे पास इस नंबर में सीरीज गिवन है, इन सबका सम कर दो। ठीक है, तो अगर आपको मीन निकालना है, मीन को हम बोलते हैं x बार। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा x, यानी कि इन सारी ऑब्जर्वेशंस का सम और डिवाइड बाय n। n का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है x बार का, सिग्मा x अपॉन में n। तो अगर मुझे इस केस में मीन निकालना है तो बहुत सिंपल है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी है, 250, 275, 265, 280 और 400, 490, 670, 890, 1100 और 1250। तो ये हमारे पास क्या है, टोटल ऑब्जर्वेशंस है। मैं इन सबका सम करूंगा और जितने भी नंबर्स होंगे उनसे क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, मेरा मीन आ जाएगा। तो ये तो हो गया सिंपल मेथड। और एक और सीखेंगे वो है शॉर्टकट मेथड। तो पहले सिंपल मेथड से मीन निकालते हैं। तो कैसे आएगा, इस वाले केस में सिंपल सा है। ठीक है, तो अगर मुझे x बार निकालना है, मैं सबका कर दूंगा सम, सारी ऑब्जर्वेशंस का। तो 250 प्लस में 275 प्लस में 265 प्लस में 280 प्लस में 400, फिर आ जाएगा हमारे पास 490, फिर हमारे पास आएगा यहाँ पे 670 के बाद हमारे पास प्लस में आएगा 890, और फिर हमारे पास कितना आएगा 1100, और फिर हमारे पास आएगा 1250, और डिवाइड बाय कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशन मैंने काउंट करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन है, 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और आप इनको ऐड करने के लिए कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, और अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप सिंपल भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है। अब एक बात और बता देता हूं, ये तो हो जाएगा हमारा मीन निकल जाएगा। ठीक है, अरे इसी को हम क्या बोलते थे, एवरेज भी बोलते थे, है ना। जैसे कि हम बचपन में क्या निकालते थे, आप लोगों को याद होगा, बचपन में परसेंटेज निकालते थे अपने मार्क्स की। जैसे हमारे 5 सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, तो हम कैसे निकालते थे, जितने सब्जेक्ट हैं, ठीक है, पहले जितने मार्क्स आए हैं अलग अलग सब्जेक्ट में उसका टोटल कर दो और जितने सब्जेक्ट से डिवाइड कर दो, परसेंटेज आ जाती थी।
इसी तरीके से हम एवरेज निकालते हैं कि सारी सबका सम कर दिया, ठीक है, डिवाइड बाय जितने ऑब्जर्वेशन है उसे क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। इसी को हम अरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हैं, इसी को हम एवरेज भी बोल सकते हैं। तो मैं ऐड करता हूं और निकालते हैं अपना फाइनली मीन। तो मीन निकालते हैं, तो ऐड करने के लिए कैलकुलेटर यूज करनी है, तो 0 0 0, सबके लास्ट में 0 ही है ना, नहीं सबके लास्ट में 0 नहीं है, यहाँ 5 और 5 10 हो गया, तो 10 का 0 हो जाएगा, अरे एक चला जाएगा कैरी, कैरी यहाँ चला गया, 5 और 1 6, ठीक है, 6 7 और 6 13, 13 और 6 कितने हो गए 19, 19 और 8 हमारा कितना हो गया, 19 और 8 हो गया हमारा 27, 27 और 9 हमारा हो गया है 36, 36 और 7 हमारा कितना हो गया, 36 और 7 ये हो जाएगा हमारा 43, 43 और 9 हमारा कितना हो जाएगा, 43 और 9 हमारा हो गया 52, 52 और 5 हो गया हमारा 57, ठीक है। तो 57 का 7 5 आई कैरी हो जाएगा, और 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 हमारे हो जाएंगे 13, 13 और 4 हमारा हो जाएगा 17, 17 और 4 हमारा कितना हो जाएगा 21, 21 और 6 हमारा कितना हो जाएगा 27, 27 और 8 हमारा हो जाएगा 35, 35 और 1 36, 36 और 2 हो जाएगा हमारा 38, तो 38 का 8, 3 आगे कैरी, ठीक है, तो 3 कैरी हो जाएगा, तो 3 इसके बाद तो आएगा नहीं, इनमें से किसी एक पे आएगा, 3 आ गया, तो 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 आगे सब 3 डिजिट के हैं, तो 5, यानी कि 5870 डिवाइड बाय 10, ठीक है। आप लोग इसे एक बार कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर लेना, मेरे हिसाब से कैलकुलेशन के बाद सम यही आएगा, और आप लोग इसे कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा इसे 0 से हमारा 0 कट जाएगा, बहुत सिंपल था, खत्म। तो कितना है हमारा 587, यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का मीन है, यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, एक्स बार है। तो बहुत ही इजी था। तो ये तो हमने कर दिया सिंपल मेथड से इस क्वेश्चन में मीन कैसे निकाला, आई बात समझ में। अब हम समझते हैं इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से। कौन से मेथड से, शॉर्टकट मेथड। तो बात है क्या हम इसमें शॉर्टकट लेंगे क्या, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यूज थी, थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड लगाते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। तो मैं काम करता हूं, उससे पहले मैं इन सबको मिटाना चाहूंगा, जिसको जो उतारना है मैं बोर्ड से 1 मिनट के लिए साइड जाता हूं, जिसको जो उतारना है वो उतार लेना, फिर हम करते हैं इसी क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं, ये तो मैंने निकाला था किस मेथड से, ये मैं निकाला है सिंपल मेथड से। अब मैं निकाल पाता हूं इसे शॉर्टकट मेथड से, कि शॉर्टकट मेथड से मीन कैसे निकालेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन में मीन याद है ना, अभी भी निकलवाया था, कितना 587। तो मैं बात कर रहा हूं शॉर्टकट मेथड, उससे मीन निकालेंगे। उसके लिए करना क्या है, बहुत इजी है, बस एक स्टेप हमारा एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या होता है, इजी हो जाए। देखते हैं कैसे। तो अगर हमारे पास x है, xi जो है वो है ये सारी ऑब्जर्वेशंस, कितनी है 250, 275, 265, फिर है हमारे पास 280, फिर है 400, 490, 670, 890, फिर है 1100 और 1250। तो ये है। अब मैं अप्लाई कर रहा हूं कौन सा मेथड, शॉर्टकट मेथड। अब मैं एक काम कर लूंगा, मैं निकालूंगा यहां पे, जो आपके बुक में लिखा हुआ है dx, उसको dx बोलते हैं, कुछ ही बोल सकते हो, d भी बोल सकते हो, सिंपल सा मेथड है। देखो अगर आपको ये निकालना है ना, आपको करना, इसको कोई सा भी नाम दे लो, करना उसके लिए आपको एक ही स्टेप होगा। क्या करना होगा, आपको निकालना होगा xi माइनस में a। अब बात है xi तो ये ना हमारे पास सारे ऑब्जर्वेशन, और ये a क्या है, ये a है मेरे भाई अर्थमेटिक, सॉरी a हमारा एज्यूम्ड मीन। तो अब a हम कैसे निकाल लेंगे, कोई सा ही मान लो, a को आप इनमें से कोई सी वैल्यू मान सकते हो, तो जो आपका मन करा है, पर जनरली बीच के लिए माना करो, इजी पड़ता है क्वेश्चन करना। मैं मान रहा हूं 400, तो मैंने एक a कौन सा मान लिया 400। अब करना है क्या है, हमें हर एक ऑब्जर्वेशन में बारी बारी इस a को माइनस करना है, तो मैं माइनस करूंगा। तो 250 में से 400 गया, कितना बच गया हमारा माइनस का 150। 275 में से 400 गया, कितना बच गया माइनस का 125। 265 में से 400 गया, कितना बचेगा माइनस का 135। ठीक है, तो ये बचने शुरू हो गए, तो ये 400 गया 135। अब 280 में से 400 कितना बच गया माइनस का 120। बाद में नेगेटिव वैल्यूज क्यों आ रही हैं, क्योंकि हर एक पार्ट में छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू माइनस की जा रही है। और जब 400 में से 400 जाएगा क्या बचेगा 0। अब 400 नंबर में 400 का क्या बचेगा पॉजिटिव 90, पहला पॉजिटिव नंबर आ गया है। 670 में से 400 गया, कितना बचेगा 270। फिर 890 में से 400 गया, कितना बचेगा 490। और 1100 में से गया 400, कितना बचेगा 700।
और 1200 में से गया 400, कितना बचेगा? 12 में से 400 गए, कितना हो गया? 800, 850 ये आ गया। अब करना है क्या आपको? कुछ नहीं करना, बारी बारी पर सारे माइनस वाले नंबर को ऐड कर लो, फिर वो प्लस वाले नंबर को ऐड कर लेना। फिर मैं बताऊंगा फॉर्मूला इस मेथड का। तो पहले ऐड करते हैं इसे, तो -150 -125, पहले तो सिंपल जोड़ लो जो 100 आ रहे हैं, 100 200 300 400, 400 तो यही हो गए, 50 और 25 75, 75 और 35 कितने हो गए? 75 और 35 होते हैं हमारे, ठीक है, 75 और 35 हो जाएगा हमारा 110, 110 और 20 कितना हो जाएगा हमारा? 130। तो 400 पहले थे, 130 बताया, 530 आ गया, तो माइनस का 530। अब जोड़ रहा हूं सारे प्लस वाले, तो पहले सिंपल कैलकुलेशन कर लो, जो पॉजिटिव है, जो पहले बड़े बड़े नंबर को जोड़ लो, जैसे कि जो हंड्रेड्स में है, 800 700 1500, 1500 और 400 कितने हो गए? वैसे आप लोगों के पास कैलकुलेटर सिंपल भी जोड़ सकते हैं, सीधा कैलकुलेट कर लेना। 800 और 700, 1500, 1500 400 कितने हो गए? 1900, 1900 और 200 कितना हो गया हमारा? 2100। 2100 तो सिंपल हो गए, तो 2100। अब देखते हैं बाकी क्या आएगा। 90 और 70 160, 160 और 90 ये हो जाएगा हमारा 250, 250 और 50 कितना हो जाएगा? 300, यानी कि 2100 प्लस में 3 कितना आया? 2400। तो ये आया हमारे पास किसमें? पॉजिटिव में। अब 2400 में से माइनस वाला माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो माइनस वाले ऐड क्यों किए? क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये सारे ऐड कर लिए, पर सिंबल माइनस का ही रहेगा। अब ऐसे मैंने प्लस वाले ऐड कर लिए, तो सिंबल प्लस का ही रहेगा। अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस। 2400 में से 530 को क्या करूंगा मैं? माइनस कर दूंगा। जब माइनस करूंगा, 0 में 0 गया 0, 10 में 3 गया 7, एक कैरी लिया था, यहाँ पे बच गया 3, 23 में से 5 गए 18, कितना आया? 18 और 70। बाद में सिंबल कौन सा लगाऊं? प्लस या माइनस? हमेशा सिंबल बड़े वाले का आता है, बड़े वाला है 2400, तो आंख बंद करके प्लस का सिंबल लगा सकते हो आप लोग यहाँ पे। अब जो फॉर्मूला होता है सॉल्यूशन मेथड में, वो फॉर्मूला क्या होता है? मीन निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, a प्लस में सिग्मा dx अपॉन में n। अरे पहले बता रहा हूं, बहुत सारी बुक में इस dx की बजाय कुछ और लिखा होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर तरीका यही है निकालने का, xi माइनस a। कई जने dx जैसे d यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। और जो dx यहाँ लिखोगे वही dx यहाँ भी ऐड होगा, बस। अब एक और होता है, ये होता है जिसको हमने मीन को, जो मीन हमने एज्यूम कर रखा था, हमने क्या एज्यूम किया? 400। और मैंने फिर बोल रहा हूं, आप लोग ए इसमें से कोई सा भी नंबर मान सकते हो, पर ध्यान रखना जो सा नंबर यहां मानोगे ना एक ही जगह, वही नंबर यहां भी आएगा, और वही नंबर यहां पे कैलकुलेशन में यूज किया जाएगा xi माइनस a निकालते वक्त। आप लोग का आंसर गलत आ ही नहीं सकता अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं की हुई है तो, ठीक है। तो a की जगह कितना आ गया? 400, प्लस में यहाँ पे कितना आएगा? 1870, 1870। और n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन थी 10, तो 10 से डिवाइड होगा, 0 0 कट गया, 187। तो 400 प्लस में 187 कितना आंसर आएगा हमारा? 587, 587। तो ये हमारा था मीन, और हमारा मीन पहले भी 587 ही आया था, बस पहले हमने यूज किया डायरेक्ट मेथड, अब हमने क्या यूज किया? शॉर्टकट मेथड। तो ये हमारे दो थे, जब हमारे पास क्या गिवन हो? एक सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन हो, या फिर सिंपल डिस्क्रीट सीरीज गिवन हो, और हमें क्या निकालना हो, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास क्या है? सारे के सारे, इनके पास कोई भी फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं, सिंपल नंबर गिवन है, इनके बीच में क्या निकालना है? मीन निकालना है, उसका यही तरीका है। अब हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे मीन में, ठीक है, जिसमें हम क्या निकालेंगे, ठीक है, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो और xi भी गिवन हो, तो हम मीन कैसे निकालेंगे, लेकिन उसके मेथड्स को हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये हमारा था अर्थमेटिक मीन का एक छोटा सा टॉपिक, जिसके मैंने दोनों मेथड क्या कर दिए हैं? सिखा दिए हैं। आई बात समझ में? उम्मीद आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और मीन अभी खत्म नहीं हुआ है, मीन का एक सेकंड पार्ट भी आएगा, जहां पे हम मीन में वो निकालना चाहिए, पहले बता रहा हूं, जहां पे हमारे पास xi भी गिवन हो, यहाँ पे सिर्फ xi गिवन था, और हमारे पास क्या है? fi भी गिवन हो। और फिर आता है मीन का तीसरा टाइप, जहां पे क्या गिवन हो? कंटिन्यूअस सीरीज गिवन है, ठीक है। तो मेन तो हमारा ये वाला कंसेप्ट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब हमारे पास xi भी और हमारे पास क्या हो? fi भी हो। और यहाँ पे भी कैलकुलेट करने के हम 3 अलग अलग मेथड सीखने वाले हैं। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।